नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका एसजीडी टीचिंग में स्वागत है। तो हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो इसमें अब पार्ट 9 पढ़ेंगे हम। तो कई दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरे एग्जाम थे। तो अब आगे पढ़ेंगे बिना बात करे ज़्यादा। तो अगला टॉपिक है हमारा, हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ चुके थे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उनका नामकरण भी हमने देख लिया था। तो हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह ऐसे समूह होते हैं जो किसी भी एल्किल समूह में जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में ही परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी अगर वो जुड़ जाएं किसी भी एल्किल ग्रुप में तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों में ही हमें चेंज देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं CH3, ठीक। अब ये मैंने CH3 कह दिया। अब ये जो CH3 है इसको मैं कहूंगा एल्किल समूह, या इसे मैं रेडिकल भी कह सकता हूं। रेडिकल यानी मूलक। ये क्या है? मूलक है। अब ये मूलक है। अब इसमें जो कोई जुड़ जाएगा वही इसका गुण डिसाइड कर देगा ये क्या होगा। जैसे अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये हाइड्रोजन ये डिसाइड कर रहा है कि एल्केन बनेगा, ठीक। अगर मैं इसमें OH जोड़ दूं तो OH ये डिसाइड करेगा कि ये एल्कोहल बनेगा, यानी OH जुड़ गया। तो अगर मैं इसमें इन दोनों को हटा के CHO जोड़ दूं तो ये डिसाइड करेगा कि इसमें ये एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं इसमें COOH जोड़ दूं तो ये डिसाइड करेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यानी जो हम इस रेडिकल के पीछे जोड़ रहे हैं, जो भी हम इस एल्किल समूह के जो मूलक है इसके पीछे जोड़ रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है कि जो आने वाला जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो बनेगा क्या, उसके गुण क्या होंगे। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पीछे वाले जो ग्रुप जुड़ रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पीछे वाला जो ग्रुप जुड़ता है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक। ये क्रियात्मक समूह ही डिपेंड करता है कि पूरे जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अब ये क्रियात्मक समूह होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम कैसे करते हैं। तो इनको देखो, जो हमारे सिलेबस में हाई स्कूल तक अब तक हम हाइड्रोकार्बन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन हम ये 3 प्रकार के देख चुके हैं, नाम भी देख चुके हैं। एक तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चलो इसे नंबर 1 मान लें। नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे हैलोजन। जो क्रियात्मक समूह उनकी बात चल रही है। दूसरे पे कौन से आते हैं? हैलोजन पढ़ेंगे। हैलोजन में कौन कौन आते हैं? जो वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं। इनमें कौन कौन सा है? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे फ्लोरीन पहले फिर क्लोरीन बाद में, सीक्वेंस देखें तो ये सभी हैलोजन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? हैलोजन है। इसके बाद तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल अगर किसी भी रेडिकल के पीछे, एल्किल समूह के पीछे आपको OH दिख जाए, क्या दिख जाए? OH दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है? एल्कोहल है। अच्छा, और कौन सा पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। अगर किसी के पीछे CHO दिख जाए, क्या दिख जाए? CHO दिख जाए, उसी को क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। अच्छा, नंबर 5वां क्या पढ़ेंगे? नंबर 5वां पढ़ेंगे हम कीटोन। क्या पढ़ेंगे? कीटोन। अगर किसी के बीच में CO मिल जाए, क्या मिल जाए? CO देखने को मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। अगला पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर किसी के पीछे COOH दिखा मिल जाए, ठीक है, यानी ये एल्किल समूह ये ग्रुप में हो सकता है, कितना भी लंबी एक कार्बन की चेन हो सकती है, हो सकता है एक कार्बन हो सकता है 2 कार्बन हो सकता है 5 कार्बन हो, ये कितने भी कार्बन हो, कार्बन की बहुत बड़ी चेन होगी। और इसके पीछे अगर आपको इनमें से कुछ मिल जाता है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हेलोजन है, OH मिल जाए तो एल्कोहल है, CHO मिल जाए तो एल्डिहाइड है, CO बीच में मिल जाए और इसके दोनों साइड में एल्किल की चेन मिल जाए तो वो कीटोन है, COOH मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक और है हमारे ईथर, क्या है, ईथर। अगर बीच में O मिल जाए तो वो क्या होते हैं, ईथर होते हैं। तो इन सभी के बारे में अब हमें एक एक करके पढ़ना, कैसे इनका नामकरण करते हैं। तो इनमें बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि इनका नामकरण करें कैसे, नाम दे दिया तो फॉर्मूला कैसे बनाए। इसी प्रॉब्लम को आज हम पूरी तरह फिनिश कर देंगे। देखो, तो अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूह, इनका नाम कैसे रखते हैं और इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन एल्कोहल है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन तो पढ़ ही चुके हैं, तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम हेलोजन के बारे में देखेंगे। हेलोजन, अब यहाँ पे हम सूत्र में यानी फॉर्मूले में लिखेंगे हेलोजन कितने प्रकार के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, अब जब ये हेलोजन आ जाए, यानी किसी भी हमें रेडिकल के पीछे, एल्किल ग्रुप के पीछे, कार्बन चेन के पीछे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ देखने को मिल जाए, पीछे या बीच में कहीं भी देखने को मिल जाए, तो इनके लिए हम पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व लग्न होते हैं जो पहले लगे और अनुलग्न जो होते हैं जो शब्द के बाद में लगे। तो इनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूर्व लग्न, यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले। तो इनके लिए पूर्व लग्न क्या प्रयोग करते हैं, F के लिए प्रयोग करते हैं फ्लोरो, क्या लगाते हैं, फ्लोरो। Cl के लिए लगाते हैं क्लोरो, Br के लिए लगाते हैं ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के लिए, और आयोडीन के लिए लगाते हैं आइडो, क्या लगाते हैं, आइडो। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल नंबर ए, हमें मिल जाए, देखो ऐसे, जैसे कार्बन की चेन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, इससे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक। अब ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये जो CH3 रह गया, ये रह जाएगा रेडिकल, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब इस सिंगल बॉन्ड से कोई भी क्या जुड़ सकता है, क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि इसे भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे आसानी से जुड़ जाएगा। अब जुड़ता कैसे, ये सब बाद की प्रॉब्लम है। ये फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया। अब जैसे ही फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, तुरंत फ्लोरीन ने क्या कर दिया, इसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को बदल दिया और इसने जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हेलोजन की लाकर इसमें रख दी। इसलिए इनको बोलते हैं हेलो एल्कीन। जितने भी ये बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, हेलो एल्कीन। अच्छा, अब देखो, अब इसका नाम देखो, ये फ्लोरीन जुड़ा है ना, अब ये फ्लोरीन क्या है, क्रियात्मक समूह है। अब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हमें दिख जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हमें पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्या लगाएंगे, फ्लोरो। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, यहाँ कार्बन कितने, एक, और एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, मेथ, क्या यूज करते हैं, मेथ सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, क्या यूज करेंगे, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो मेथेन, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हमें ऐसे मिल जाए CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक। अब इतनी लंबी हमें चेन मिल जाए और अंत में क्या मिल जाए, हमें क्लोरीन मिल जाए। तो देखो, ये क्लोरीन पहले मिल गया ना हमें यहाँ पे, तो क्लोरीन का नाम पहले रख देंगे, क्या रखेंगे, क्लोरो, क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन,
क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं आप सब में इन का प्रयोग करें। पीछे किसका प्रयोग करें? इन का। न इन का न आयन का। आपको नामकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो एल्कोहल के साथ आए, चाहे वो एल्डिहाइड के साथ आए, जितने भी आ गए हैं सबके लिए इन का प्रयोग करें आप। ठीक, अब देखो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसका नाम क्लोरोप्रोपीन। तो ऐसे हम किनका नामकरण कर लेते हैं? हेलोजन का। किनका कर लेते हैं? हेलोजन का। तो जितने भी हेलोजन अब हमें आएंगे एग्जाम में आएंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, तो आपको अगर यहाँ पे कोई भी हेलोजन मिल जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो सबसे पहले इनके लिए क्या लगाओगे आप? प्रीफिक्स लगाओगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। उसके बाद आप कार्बन की चेन का क्या लिखोगे? नाम लिखोगे, जितने कार्बन है उतने। ठीक है, तो इनके हम नामकरण ऐसे कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको देखेंगे, तो आपको ये करने में बहुत ही आसानी होगी। जो भी प्रश्न ना हो आप लिख के भेजना। ठीक है, तो अगला हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो अगला क्रियात्मक समूह देखेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल को जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो पीछे आएगा, OH। इसके लिए हम यूज करते हैं अनुलग्न। अनुलग्न यानी सफिक्स, जो बाद में लगे। और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल। एग्जाम्पल मैं लिख दूं CH3OH। तो हमें यहाँ पीछे OH दिख गया। जैसे हमें यहाँ पीछे OH दिख गया तो आपको ये पहचान जाना है कि ये क्या है? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल है तो इसके लिए जो ऑल यूज करेंगे हम, नाम इसका रखेंगे, तो जो ऑल यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे? अनुलग्न में, यानी बाद में। तो कार्बन कितने? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। या सभी सिंगल बॉन्ड के, तो मैंने बोला आपको सभी को एल्केन के रूप में लेना है, न इन के रूप में न आयन के रूप में। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आए सबका नाम कार्बन की चेन का इन के रूप में करोगे। तो सिंगल बॉन्ड है यानी सिंगल कार्बन है, तो आप मेथेन लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? मेथेन। ठीक, अब मेथेन लिख लिया। अब OH के लिए हमें क्या यूज करना है? ऑल। अब ऑल हम इसमें जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, तो यहाँ पे ये बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले -E करनी पड़ेगी, फिर प्लस ऑल करना पड़ेगा। तो -E करोगे तो ये क्या रह जाएगा? मेथेन ऑल, यानी मेथेनॉल। क्या बन गया ये? मेथेनॉल। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं लिखूं CH3CH2OH। ठीक, CH3CH2OH। अब बच्चों देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 कैसे आ गई? क्योंकि आप जान रहे हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक तो पहले से ही बना है, 2 हाइड्रोजन से, तो एक इस फंक्शनल ग्रुप से, तो ऐसे 4 बॉन्ड हो गए इसके। ये बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, मैं इसलिए छोटी छोटी चीजों को बता के चलूँ। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। आप एथ छोड़ो, आप पूरा लिखो एथेन। पूरा लिखो, सिंगल बॉन्ड वाले का नामकरण आपको कर देना है बस, एथेन। अब -E प्लस ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनॉल। एथेनॉल। तो दोस्तों हमने आज देखा कि एल्कोहल और हमने हेलोजन के बारे में पढ़ा है। तो ऐसे हम आने वाले 2 दिन में हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। पेपर से पहले कंप्लीट सिलेबस में आपका करा के दूंगा पूरा यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।